तो नमस्कार दोस्तों, आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने अपने Q3 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे हम बैंक के नंबर्स देखें तो बैंक के रेवेन्यूज में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और साथ साथ बैंक का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। और अब हम डिटेल में चेक करते हैं बैंक के नंबर्स, और सबसे पहले देखते हैं बैंक का रिवेन्यू। और इस क्वार्टर में बैंक के रिवेन्यूज आए हैं 2118 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 1992 करोड़ थे, और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में बैंक के रिवेन्यू 1496 करोड़ थे। और यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे बैंक के रिवेन्यू 6% बढ़े हैं, और ईयर ऑन ईयर बेस पे बैंक के रिवेन्यू 42% से इंक्रीज हुए हैं। तो दोनों ही पैरामीटर पे बैंक ने ग्रोथ दिखाई है। ईयर ऑन ईयर बेस पे बैंक के रिवेन्यूज बढ़े हैं, और क्वार्टर बेसिस पे बैंक के रिवेन्यूज बढ़े हैं। उसके बाद बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है 1153 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 183 करोड़ थी, और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 766 करोड़ पे थी। यहाँ पे देखें तो 6% ग्रोथ मिली है बैंक को उसकी नेट इंटरेस्ट इनकम में क्वार्टर बेस पे, और 51% की बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिली है उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन आए 54%, पिछले क्वार्टर में भी ये सेम 54% थे, और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन 51% थे। यहाँ आप देखें तो क्वार्टर बेस पे बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन सेम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें 3% पॉइंट का इंक्रीमेंट आया है। उसके बाद बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में बैंक के नेट प्रॉफिट आए हैं 393 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 343 करोड़ थे, और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट 302 करोड़ था। यहाँ पर देखें तो 15% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है बैंक के नेट प्रॉफिट में क्वार्टर बेस पे, और 30% ग्रोथ बैंक को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद बात करें अगर हम अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर कंपनी की अर्निंग पर शेयर आई है 5 रुपये 90 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 15 पैसे थी, और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक की अर्निंग पर शेयर 4 रुपये 81 पैसे थी। यहाँ देखें तो 15% ग्रोथ आई है बैंक के अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बैंक का जो अर्निंग पर शेयर है वो 23% से इंक्रीज हुआ है। तो रिवेन्यू से लेके और नेट प्रॉफिट तक सारे ही पैरामीटर पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म जो है बैंक ने किया है। उसके बाद बात करें बैंक की एसेट क्वालिटी की, तो ग्रॉस एनपीएस बैंक के इस क्वार्टर में आए हैं 1.81%, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.9% थे, और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में बैंक के ग्रॉस एनपीएस 2.60% थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे बैंक के जो ग्रॉस एनपीएस है वो कम हुए हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बैंक के एनपीएस कम हुए हैं। तो यहाँ पे भी बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसे ही सेम नेट एनपीएस में भी इस क्वार्टर बैंक के नेट एनपीएस आए 0.5%, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.56% थे, और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में 1.29% थे। यहाँ पे भी देखें तो दोनों ही पैरामीटर पे बैंक के नेट एनपीएस भी कम हुए हैं। तो इसलिए मैंने बात की थी काफ़ी अच्छे रिजल्ट बैंक के आए हैं। और अब हम बात करते हैं आज की डेट के बैंक के शेयर प्राइस की और बैंक की वैल्यूएशन की। आज की डेट बैंक का शेयर प्राइस आ रहा है 621 रुपये पर शेयर का, और इस प्राइस के हिसाब से आज की डेट में ये बैंक जो है वो ओवर वैल्यूड बैंक है, क्योंकि सब लोग को पता है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बैंक का आ रहा है, और आप देखोगे तो रिजल्ट भी हम देख ले काफ़ी अच्छे हैं। तो बट ऑब्वियस जब कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर उस टाइप के जो शेयर्स होते हैं उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। अब इसका रीज़न जो है उसको हम एक बार देख लेते हैं। इस स्टॉक का जो पी बाई है वो आ रहा है 5.6 का, जबकि सेक्टर की पी बाई 2.33 चल रही है, तो डबल के आसपास प्राइस चल रहा है इसका प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से। ऐसे ही अगर हम स्टॉक का पी बाई चेक करें तो आज की डेट में 37 का पी बाई है प्राइस बाय अर्निंग रेशियो, जबकि पूरे जो सेक्टर है उसका पी बाई 23 है। तो प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से भी और प्राइस बाय अर्निंग के हिसाब से भी अपने सेक्टर के हिसाब से ये बैंक आज में ओवर वैल्यूड है। और अब हम बात करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो अगर आपने ऑलरेडी पैसा इस बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप देख ही रहे हो अच्छा प्राइस बैंक का चल रहा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो बिल्कुल हमें बने रहना चाहिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। क्योंकि मैं भी जो खासकर हमेशा बोलता हूं कि हमें तभी किसी कंपनी में से एग्जिट करना है, या तो फर्स्ट हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, हमें किसी काम के लिए जरूरत थी तो हम उस पैसे निकाल सकते हैं, या फिर बैंक जो भी बैंक या कंपनी का जो बिजनेस है उसमें कोई आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम लग रही है परमानेंट, तो हम उसमें से एग्जिट करेंगे। अदरवाइज जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का बैंक का, तो शेयर प्राइस भी उसको फॉलो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका तो अच्छा चल ही रहा है, इसलिए हम इसमें बने रहेंगे। और अगर बात हम करें नया पैसा इन्वेस्ट करने की,
तो आप देख रहे हो ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है। अगर हम अब इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा जो है रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। हो सकता है कि कल को बैंक ऐसा परफॉर्म करे ना करे और हमें लॉस का सामना करना पड़े। तो हमें अंडर वैल्यूड कंपनीज में, अंडर वैल्यूड बैंक में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हाईली ओवर वैल्यूड है, तो इसलिए अभी हम इसमें इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देंगे। बाकी रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।